आइए दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हमारा दूसरे तरीके का रिएक्शन। वो रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए, डीकम्पोज वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। डीकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा। सड़ता है तो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूट के छोटा छोटा बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है और छोटा छोटा 3 प्रोडक्ट बना दिया है ना। रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है। तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो आइए एक्टिविटी भी देख लेते हैं साथ ही साथ। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो आपको क्या करना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट क्या होता है, नीचे देखिए ये दे रखा है। ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4। तो ये फेरस सल्फेट लेना है। उसके बाद क्या करना है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। और एक क्रिस्टल फॉर्म में होगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में होगा। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिड लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको हमें गर्म करना है बर्नर के ऊपर। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। तो गर्म करने के बाद उस क्रिस्टल का कलर क्या हो गया, उसको हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दिखा रखा है। ठीक है, हमें ये एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा मतलब नहीं, हमें मतलब है इस रिएक्शन से। ठीक है, एग्जाम में क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डेफिनेशन देना है और एक एग्जाम्पल देना है। तो ये है मतलब की बात। तो आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज़ चेंज्ड। कि क्या आपने देखा कि जो फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन, कि ये कलर चेंज हो गया। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो क्या कह रहा है, अगर ये प्रैक्टिकल आपने किया है तो आपको क्या मिलेगा, एक अलग सा ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर मतलब उसकी जो भी उसकी खुशबू हो या बदबू कह लीजिए, वो मिलेगा आपको सल्फ़र का। ठीक है, कि सल्फ़र जो जल रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ बदबू आपको मिलेगी। ऑर्डर, बदबू, खुशबू, जो भी कह लीजिए। अच्छा लगे तो खुशबू, बुरा लगे तो बदबू। तो ये देखिए रिएक्शन दे रखा है। फेरस सल्फेट, 2 फेरस सल्फेट, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है फेरस सल्फेट। इसको हमने गर्म किया तो क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल फेरस ऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड और एक मॉलिक्यूल सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया है। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन्स। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो गया टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। और हमें क्या दे दिया, सिंपल प्रोडक्ट दे दिया। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। यानी कोई एक कॉम्प्लेक्स होगा, वो क्या कर देगा, सिंपल सिंपल प्रोडक्ट दे देगा। तो ये कहलाएगा डिकम्पोजिशन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4 और ये क्या है, 7H2O। ठीक है, इसी में ही जुड़ा हुआ है। लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल्स चेंजेस। तो यानी जैसे जैसे इसका पानी उड़ता चला जाएगा तो इसका कलर भी चेंज होता चला जाएगा। इट देन, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज होके बना देता है फेरिक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। कि ये तो हो गया आपका सॉलिड, बाकी ये दोनों क्या है, गैस। चलिए आगे देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, ये ब्रेकडाउन होके बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि कई सारे इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नाम आप ध्यान दीजिएगा। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, क्विक लाइम, स्लैग लाइम और लाइम स्टोन। तो ये तो हो गया CaO क्विक लाइम, और स्लैग लाइम CaOH होल्डवाइज, और देखिए लाइम स्टोन, तीनों नाम देखिएगा एक जैसा लग रहा है। लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगेन CaCO3। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो CO3 है ये पूरा एक साथ है और इसके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। कैल्शियम एक है, इसके ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज।
तो देखिए 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, तो यानी कि ये पूरा ग्रुप के ऊपर है 2 ही निगेटिव, ये एक के पास है 2 पॉजिटिव, तो ये अकेला 2 दे देगा, ये अकेला पूरा ग्रुप 2 ले लेगा, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड CaCO3। ठीक है, फिर इस तरीके से CO का तो हमने देख ही रखा था। और ये जो CO2 है ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये जो मैंने बताया ये सारा क्या है, आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया, बाकी जब बॉन्ड वाला चैप्टर आएगा तो उसमें हम देख लेंगे। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे और भी कुछ बातें लिखा हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम, या फिर इसको लाइम भी बोलते हैं या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, और ये जो है इसका यूज़ कहाँ होता है, सीमेंट बनाने के लिए। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, कि जब भी किसी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए हीट का यूज़ करना पड़े, हीट, ठीक है, हीट के थ्रू अगर डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर हुआ? तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन का ये और एक एग्जांपल दे रखा है, टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, लेड नाइट्रेट लेना है और उसके बाद क्या करना है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग, टंग के थ्रू, यानी ये जो पकड़ चिमटा जैसा कुछ है इसके थ्रू पकड़ना है, एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, और फिर गर्म करना है। तो आपको फिर क्या देखा चेंजेस उसको नोट करना है। ठीक है, ये है एक्टिविटी। तो यहाँ देखिए फिर एक्टिविटी में क्या कह रहा है, यू विल ऑब्जर्व दैट एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, क्या आपको क्या दिखेगा कि ये जो हमने प्रैक्टिकल किया यहाँ से कुछ ब्राउन फ्यूम, फ्यूम मतलब धुआं निकलेगा। दिस फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये फ्यूम किसका है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी जो लेड नाइट्रेट है, यानी लेड है साथ में नाइट्रोजन है। ठीक है, तो उसको गर्म करने के बाद उसमें से क्या निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज, और वो रिएक्शन देखिए क्या है, ये देखिए ये है आपका लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये हो गया लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, देखिए P अकेला फिर NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, यानी कि एक Pb को बैलेंस करने के लिए NO3, ये पूरा जो NO3 है NO3 एक साथ रहता है। ठीक है, NO3, तो ये क्या कहलाता है, नाइट्रेट ग्रुप। NO3 क्या है, नाइट्रेट ग्रुप। तो ये NO3 एक साथ रहेगा तो 2 NO2 चाहिए एक Pb को बैलेंस करने के लिए। फिर जैसे इसको हीट करेंगे तो क्या बना देगा, ये लेड ऑक्साइड यानी PbO, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे डिकम्पोजिशन हो रहा है, और साथ ही साथ हीट दे के डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, मतलब ये किस चीज़ का रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। क्लियर हुआ? फिर देखिए क्या कह रहा है, लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। देखिए कुछ और भी दे रखा है हमारे पास। फिर देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में क्या कह रहा है, ये जो भी एक्टिविटी में लिखा वो सारा इधर बना हुआ है डायग्राम में। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, टेक अ प्लास्टिक मग, प्लास्टिक मग लीजिए, ड्रिल 2 होल्स, ड्रिल मतलब होता है छेद करना। ठीक है, ड्रिल 2 होल्स यानी 2 छेद करना है। ठीक है, एट द बेस, बेस मतलब जग के नीचे 2 छेद करना, और इसके नीचे फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स, और ये जो 2 छेद कर दिया ना जग के नीचे, इसमें क्या करो 2 रबर स्टॉपर लगा दो। स्टॉपर मतलब ताकि वो छेद लीक ना करे। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर। कार्बन इलेक्ट्रोड यानी कभी अगर आपने जो टॉर्च के अंदर बैटरी लगती है बड़ी बड़ी सी एवरेडी वाली, ऐसे लंबी लंबी आती है, उसको तोड़ा होगा तो उसके बीच में एक देखा होगा लंबा सा होता है, ठीक है, काला काला, तो उसी को बोलते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना, इसी छेद के अंदर इस रबर स्टॉपर के अंदर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड ये देखिए लगा दिया, और इसी को क्या ना बोल सकते हैं हम, ग्रेफाइट रॉड भी बोल सकते हैं, जैसे हमारे पेंसिल के अंदर होता है ना काला काला, वो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो अब कह रहा है ये जो इलेक्ट्रोड है इन दोनों को क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए बैटरी के साथ। क्लियर हुआ?
फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, यानी कि इसके अंदर इतना पानी भर दीजिए कि ये इलेक्ट्रोड इमर्ज हो जाए। इमर्ज मतलब डूब जाए पानी के अंदर। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। अब क्या करना है, इसी पानी के अंदर थोड़ा बहुत 2-4 बूंद क्या कर देना है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट हमने बात कर लिया था कि जहाँ पे सॉल्यूट अगर ज़्यादा हो तो वो कहलाता है कॉन्सेंट्रेट, और सॉल्यूट अगर कम हो तो वो कहलाता है डाइल्यूट। यानी इस पानी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो इसको बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो 2-4 बूंद डाल देना है। फिर क्या करना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो क्या करना है, देखिए 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और उसके अंदर पानी भर के इसको ऐसे उल्टा करके लगा देना है। टेस्ट ट्यूब पता है ना, वो कांच की जैसे ऐसे पाइप जैसा होता है, नली ऊपर से ऐसे खुला रहता है, तो उसको उल्टा करके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा देना है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर। देखिए ये भी एक टेस्ट ट्यूब, ये भी एक टेस्ट ट्यूब लगा दिया। फिर देखिए क्या करना है, स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अनडिस्टर्ब मतलब इसको कोई इधर उधर हिलाना डुलाना नहीं है, बस इसी तरीके से इस बैटरी को, ये जो स्विच है, स्विच को ऑन करके इसको छोड़ देना है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। तो आपको क्या दिखेगा कि जो दोनों इलेक्ट्रोड में आपको दिख रहा होगा बबल मतलब गोल गोल से बुलबुले उड़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, दिस बबल्स डिसअपियर वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब देखिए ऊपर ये गैस भरेगा तो क्या करेगा, पानी को नीचे दबाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है ये जो बबल है ये डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा, पानी को हटा देगा, यहाँ से नीचे की तरफ धकेल देगा। ठीक है, और ऊपर ये खाली होता चला जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो कह रहा है ये जो गैस हट रहा है ना, क्या दोनों में एक बराबर ही हटेगा, यानी इस एक साइड में देख सकते हैं आप, ये जो पानी है ज़्यादा हट गया इधर और यहाँ पे थोड़ा कम हटा है। ठीक है, यही कह रहा है कि क्या दोनों में बराबर हटेगा, आपसे पूछ रहा है। तो हमने प्रैक्टिकली नहीं किया तो क्या बताऊँ, लेकिन डायग्राम में हमें दिख रहा है कि कम हट रहा है, एक साइड कम हट रहा है, एक साइड ज़्यादा हट रहा है। फिर देख क्या कह रहा है, टेस्ट द गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब को जैसे आप हटाएंगे धीरे से तो यहाँ पे आपको जलता हुआ कैंडल लाना है। ठीक है, जलता हुआ मोमबत्ती लाना है। ठीक है, ताकि हम टेस्ट कर पाए कि कौन सा गैस है। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो स्टेप है ध्यान से करना, नहीं तो क्या होगा, गैस अगर उड़ जाएगा तो फिर हमारा कुछ होगा ही नहीं। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, कि दोनों केस में क्या हुआ, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसी का कंक्लूजन हम नीचे देखेंगे, अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम दे रखा है। ये प्लास्टिक मग हो गया, ड्रिल करके हमने 2 लगा दिया रबड़ स्टॉपर। अब इसके अंदर ये ग्रेफाइट रॉड हो गया, पानी भर दिया। अब इसके अंदर भी हमने पानी भर दिया, ये रहा ट्यूब के अंदर। तो देखिए एक ट्यूब के अंदर तो मिलेगा हाइड्रोजन गैस जो कि ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा। ये हो गया आपका बैटरी, बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, एक कैथोड और एक होता है एनोड। ये हो गया स्विच, ये हो गया आपका बैटरी। ठीक है, यही था एक्सपेरिमेंट। अब एक में तो मिलेगा आपको ऑक्सीजन और एक में मिलेगा ग्रेफाइट, ओ सॉरी हाइड्रोजन, ग्रेफाइट बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड लेना है, चाइना डिश बताया था, एक कांच का छोटा सा कटोरी जैसा कुछ होता है। व्हाट इज़ इट्स कलर, तो ये GCl का कलर कैसा है। प्लेस दिस चाइना डिश इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम। और इसी चाइना डिश को उठा के थोड़ी देर के लिए धूप में रखना है। तो ये देख सकते हैं आप, धूप में रखा हुआ है, सनलाइट लिखा हुआ है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। फिर इस GCl का कलर हमें देखना है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। तो जैसे हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखेंगे तो उसमें से क्लोराइड तो निकल जाएगा, यानी क्लोरीन वाला पार्ट निकल जाएगा, बाकी केवल क्या बचेगा, Ag। ठीक है, केवल Ag यानी सिल्वर बच जाएगा। तो देखिए क्या लिखा, यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, यानी जो सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, और जैसे सनलाइट में रखोगे इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड।
और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन यानी टूट जाएगा। सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा किस में? सिल्वर और क्लोराइड में, ठीक है, बाय लाइट, यानी लाइट के थ्रू ये सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा। तो ये देखिए टूटा हुआ रिएक्शन लिखा हुआ AgCl 2Ag और साथ में Cl2। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ Ag के आगे 2 लिखा हुआ और ऊपर सनलाइट, यानी बिना सनलाइट के ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन एरो के ऊपर लिखते हैं। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। और इसी तरीके से अगर सिल्वर ब्रोमाइड अगर हम डाल दें तो उसमें भी सेम ऐसा ही होता है कि सिल्वर क्लोराइड मतलब Cl और ब्रोमाइड मतलब Br, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अगर याद रखना चाहे तो याद रखिए, Ag के ऊपर होता है 1+, Cl के ऊपर होता है 1-, Br के ऊपर भी होता है 1-। तो देखिए एक Ag एक Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर एक ही Ag एक Br, यानी AgCl2 नहीं हो सकता, AgBr2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए आगे, द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इसी का यूज़ किया था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी। फिर देखिए क्या कह रहा है, वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कोई भी अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको एनर्जी चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है एनर्जी, या तो हीट के फॉर्म में, या लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। जैसे ऊपर वाले में हमने देखा था हीट दिया, वो हीट मतलब एनर्जी दिया था बैटरी से, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर AgCl में दिया हमने लाइट एनर्जी, है ना। ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन जिसको कराने के लिए अगर हमें एनर्जी देनी पड़े तो उसको बोलते हैं हम क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। और कैसा लग रहा है वीडियो हमारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।